हेलो दोस्तों, तो आप सभी का एक बार से इस नए वीडियो पर स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता हो कि अभी जो चल रहा है, तो आज महाराष्ट्र सरकार और कंगना रनावत के बीच में, तो मैं यही कहूँगा कि एक तरफ सच है और एक तरफ महाराष्ट्र सरकार, यानी सच सबसे बड़ा देशभक्त कौन, एक सच बोलने वाला इंसान या झूठ बोलने वाला इंसान। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि सुशांत सिंह जी का मौत हो जाता है और मौत हो जाने के बाद 45 दिनों तक एफआईआर नहीं लिखी जाती है। इसके एवज में कंगना रनावत ने बोला था कि ये सुसाइड नहीं, मर्डर है, ये मुंबई पुलिस इस पर छानबीन करे। बट मुंबई पुलिस का ये हाल देखिए कि 45 दिनों तक एफआईआर तक नहीं लिखी गई। जी हाँ, 45 दिनों तक, तो आप समझ सकते हैं। और उसी के अगेंस्ट में कंगना रनावत का एक दिन में बीएमसी द्वारा नोटिस दिया जाता है और उसके दफ्तर तोड़ दिए जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं ये बदला कैसा, मतलब राजनीति हो रहा है अभी सिर्फ अपने कुर्सी के लिए, ताकि अगर कुछ हो जाए तो कुर्सी ना जाए। तो आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये आती है कहाँ से स्टार्टिंग हुई। तो कंगना ने बार बार ये कहा कि ये सुसाइड नहीं, मर्डर है, मर्डर है, मर्डर है, ये कंगना ने कहा। और इसके एवज में एक नेता है संजय राउत जी, उन्होंने उनको हराम खोर तक कह दिया। और हराम खोर का मतलब नोटी कह दिया, ठीक है। तो हराम खोर और नोटी में कितना अंतर है आप समझ सकते हैं। और एक तू बोलने पे अगर कंगना रनावत पे केस हो जाता है तो आप समझ सकते हैं क्या हो रहा है। अगर तू बोलने पे कंगना रनावत पे केस हो जाए और हराम खोर बोलने पे केस ना हो, तो ये कैसा सिस्टम है। आप जरा सोचिए, आप सोच सकते हैं किस तरह का मतलब राजनीति हो रही है हमारे यहाँ। और एक चीज़, महाराष्ट्र मराठियों का है, ठीक है, मैं मानता हूँ मराठियों का, तो भाई इंडिया में है। कंगना ने ठीक कहा, महाराष्ट्र किसी के बाप का नहीं है, जाहिर सी बात है। और यहाँ तक जब दफ्तर तोड़ा गया उसका, कंगना रनावत का, तो उन्होंने और एक स्टेटमेंट दिया था कि बाबर आ गया। जी हाँ, बाबर की तुलना तक कहा। क्यों? तो इसका कारण है, तो आप ज़रा सोचिए, एक ही दिन पे दो लोगों को बीएमसी वाले नोटिस करते हैं। और नोटिस करने के बाद किनको किनको नोटिस किया था? एक कंगना रनावत, जी हाँ, और दूसरा था मनीष मल्होत्रा। इन दो जन को नोटिस किया था और सिर्फ कंगना रनावत का दफ्तर तोड़ दिया। और उस टाइम वो थी भी नहीं, मुंबई पे थी नहीं, वो 9 तारीख को आ रही थी फ्लाइट से, और आते आते वो रास्ते में थी और उसका दफ्तर तोड़ दिया। तो आप सोच सकते हैं किस तरह से हुआ घटना। तो अगर मेरा कहना है कि अगर सच बोलने पे इतना अगर किसी राजनेताओं को दिक्कत होती है, तो भाई सच तो कहेंगे। अगर सच कहने से आपकी कुर्सी चली जाएगी तो जाने दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह से गंदी राजनीति मत कीजिए। महाराष्ट्र सरकार फेल्योर है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं किसको बचाना चाहती है। आप देखिए, दाऊद इब्राहिम का घर आपको पता होगा, भिंडी बाज़ार में, वहाँ पे है, आज तक कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? वो तो हमारे इंडिया का नहीं है, तो पर भी वहाँ पे दाऊद इब्राहिम का घर है। क्यों? बहुत बड़ा डॉन है, इसलिए आप उसका घर नहीं तोड़ते हो, यही ना? या डॉन का साथ दे रहे हो, या तो गुंडागर्दी हो गई। आप क्या संविधान का नियम पालन किए? महाराष्ट्र सरकार साधुओं की हत्या कर दिया पुलिस के रहते, मुंबई पुलिस के रहते, वहाँ आप कुछ नहीं कर पाए। एक रिटायरमेंट
नेवी वाले को आप मारते हो, जिसकी उम्र 66 वर्ष की होती है, आप उसे मारते हो। ये क्या हो रहा है? हमारा इंडिया इसी तरह चलेगा? और हरामखोर तो बोलो बोलो ही मत। रिपब्लिक भारत के 2 रिपोर्टर को आपने अरेस्ट किए हैं, जिसका एक नाम अनुज है और एक कोई है, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन एक नाम सुनने में आया अनुज। तो आप किसको बचाना चाहते हो? महाराष्ट्र सरकार किसको बचाना चाहते हो? ये सवाल है। और यही नेता है हरामखोर। तो हरामखोर अगर है, राज्यसभा सांसद है संजय राउत जी, तो अगर मैं हरामखोर कहूँ तो आपको कैसा लगेगा? और मैं बाद में स्टेटमेंट दूँ कि हरामखोर का मतलब नोटी होता है। तो इंडिया वाले इतने बेवकूफ़ तो है नहीं, आप जितना बनाना चाहते हो। आप उस हरामखोर वर्ड से ही पता चलता है कि आप सच्चे देशभक्त नहीं हो। आप सिर्फ कुर्सी के लिए बने हो, सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। जी हाँ, बेवकूफ़ बनाने के लिए। पब्लिक से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये सब बातों के ध्यान रखते हुए आप इन हरामखोर नेताओं को वोट कीजिएगा। जी नहीं तो देश का हाल सही में बाबर जब आया था उस तरह से ही होगा, क्योंकि ये लोग संविधान को नहीं माने अगर देखा जाए तो। क्योंकि जब कंगना का घर तोड़ा गया तो उसके मनीष मल्होत्रा का भी घर तोड़ना चाहिए। क्यों नहीं तोड़े आपने? मुंबई हाई कोर्ट के की अवमानना कर दी आपने, उसके बातों को नहीं माने। कंगना का घर तोड़ना चाहिए तो तोड़ना चाहिए, ये आपका सिस्टम। ये हमें इंडिया में संविधान में इस तरह से मतलब बोला है करने के लिए। मतलब आप कुर्सी में है तो सब कुछ कर सकते हैं। एक तू बोलने पे केस हो जाती है, तो हरामखोर बोलने पे क्या होगा? सबसे पहले तो केस आप पे होने चाहिए, हरामखोर बोले तो। अरे राजनीति करने ढंग से कीजिए। मतलब क्या गुजारा हो आप लोग? मतलब पढ़े लिखे होने के बावजूद भी मूर्ख जैसे बातें करते हो। क्यों भाई? तो आप ये 21वीं सदी का भारत है, अब कोई नहीं सहेगा। जितना भी गुलामी करना है कर लिया। पहले अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने लूटे, मुगलों ने लूटा, और अब इन नेताओं ने लूट मचा के रखा है। जी हाँ, जब तक पब्लिक जागेंगे नहीं, ये नेता हमें लूटते जाएंगे। और एक बात, अगर आप इस देश को आज़ादी दिलाने में भगत सिंह का भी योगदान था, महात्मा गांधी का भी योगदान है, और गोडसे का भी, वीर सावरकर का भी। तो आप अगर इस तरह से करेंगे तो गोडसे बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो आपकी नीति है यहाँ पे, जिस तरह से आप अभी कर रहे हो, पाल घर में मौत हो जाती है साधुओं की, मार दिए जाते हैं। मार देने के बावजूद भी आप उस पर कार्रवाई नहीं किए। क्या है ये? जो सच दिखा रहे हो, उस रिपोर्टर को आप अरेस्ट कर रहे हो, क्या है ये? तू बोलने पे एफआईआर करते हो, क्या है ये? मतलब पूरा राजनीति गंदी कर दी है, खास करके महाराष्ट्र सरकार ने। और संजय राउत इतने बड़े नेता, तो मैं आप फिर से बोल रहा हूँ कि महाराष्ट्र किसी के बाप का नहीं है। इंडिया में जो जहाँ जा सकता है जाएंगे। आपके बपोती ने जम्मू कश्मीर मत बनाइए। आप लोगों के चलते ऐसा हो रहा है। तो लोगों, देश के लोगों, आप देखिए क्या हो रहा है। और जब भी मौका मिले, आने वाले दिनों में मौका मिलेगा ही,
आप जितना राज करना है कर लो 5 साल, और 5 साल के बाद इस तरह से इस हरामखोर नेताओं का बैंड बजाइएगा, तब इसकी हैकड़ी समझ में आएगी कि क्या होता है पब्लिक। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो पसंद आया तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और हाँ, लाल वाला बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा।